मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शनिवार 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। यह शिलान्यास रिमोट से किया गया और कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जुटी थी। बीरभूम, मालदा, नदिया समेत बंगाल के कई जिलों से लोग यहां पहुंचे थे। कई लोग तो अपने साथ ईंटें भी लेकर आए थे, जिन्हें वो मस्जिद निर्माण में योगदान के रूप में देना चाहते थे। मंच पर निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मौजूद थे और उनके सामने धार्मिक नारे भी लगाए गए। पूरे इलाके में कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर था। सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था और दोपहर तक पूरा मैदान भर गया था। मंच पर कबीर के साथ कई मौलवी और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि भी बैठे थे। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ बाबरी मस्जिद लिखे बैनर के सामने जमात के सदस्य भी नजर आए। भीड़ में शामिल लोगों ने कहा कि वो यहां हुमायूं कबीर का समर्थन करने आए हैं। लेकिन ये पूरा मामला यहीं से सियासत में बदल गया है। पिछले कुछ दिनों में तृणमूल कांग्रेस ने बिल्कुल उल्टे कदम उठाए हैं। पहले 25 नवंबर को कार्यक्रम का ऐलान हुआ, फिर 28 नवंबर को पूरे इलाके में पोस्टर लग गए। 3 दिसंबर को पार्टी ने कहा कि इस कार्यक्रम से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है और 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद कबीर ने ऐलान कर दिया कि वो 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाएंगे और 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे साफ हुआ कि शिलान्यास सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक लॉन्चिंग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। देखिए, हजारों की संख्या में इस वक्त लोग बेलडांगा इलाके में हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये नेशनल हाईवे है, दोनों तरफ लोगों से पटा हुआ है। लोग शिलान्यास देखने के लिए सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, दूसरे इलाकों से भी यहाँ आ रहे हैं और हाथों में ईंट लेकर लोग आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि मेरी ईंट अगर शिलान्यास में लग जाए तो अच्छा हो। इसी वजह से लोग हाथों में ईंट लेके भी आ रहे हैं। ये देखिए, लोग कंधे पर हाथों में ईंट लेकर दूर दूर से आ रहे हैं। और आपको बताऊं, सुबह से इतनी ईंटें आ गई हैं यहाँ पर कि आसपास की जो जमीन है वो भी ईंटों से भर पड़ी है। तो ये स्थिति इस वक्त बेलडांगा इलाके में है मुर्शिदाबाद के, और भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि सुचारू रूप से पूरी घटना को अंजाम दिया जाए। सेंट्रल फोर्स भी तैनात रखी गई है और स्टेट पुलिस भी तैनात है। लेकिन जो संख्या है, जो लोगों की भीड़ है, वो हजारों लाखों की संख्या में है, जो इस वक्त मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों से यहाँ पर शिलान्यास देखने आ रहे हैं बाबरी मस्जिद का। इस बीच धार्मिक समुदाय के भीतर भी इस कदम की आलोचना शुरू हो गई है। ईदगाह इमाम और AIMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशदी फिरंगी महली ने साफ कहा है कि धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक लड़ाई में बदलना गलत है। उनके मुताबिक जिस तरह एक विधायक ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ा है, वो बिल्कुल बेफिजूल कदम है। हालांकि पुलिस की भूमिका भी पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय रही है। इलाके में हाई अलर्ट तो था, लेकिन कार्यक्रम का संचालन किसी सुरक्षा चुनौती से ज्यादा एक मैनेज्ड इवेंट जैसा दिखा। भीड़ को कंट्रोल किया गया, मंच तक पहुंचने की व्यवस्था की गई और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सच में धार्मिक कार्यक्रम था या बंगाल की राजनीति के लिए बनाया गया एक नया मंच। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।